हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर अप करने वाले हैं, जो है त्रिकोणमितीय परिचय। ठीक है ना। इस चैप्टर में त्रिकोणमिति की शुरुआत हो जाती है। ठीक है। और ये क्लास 11th 12th ये सब जगह देखने को मिलता है मैथमेटिक्स में। ठीक है ना। शब्द है त्रिकोणमिति। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो है ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रिकोणमिति, एक शब्द है इसमें त्रि, और त्रि मीन्स होता है 3, और कोण, कोण मीन्स कोण ही होता है, और मिति मीन्स होता है मापन। ठीक है, मापन। तो वैसे इस चैप्टर का जो ये शब्द है त्रिकोणमिति, इसका अगर हम लोग अर्थ देखें तो इस तरह से 3 कोण का मापन हो जाता है। ठीक है। ये हम लोग का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो के बाद हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज एबल हो जाएंगे उस क्वेश्चन को करने के लिए, और हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 करके हर एक चैप्टर का पहला इंट्रोडक्शन, उसके बाद एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति की जब शुरुआत होती है तो हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से? त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ से। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या है? इसको कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। निष्पत्तियाँ को कहा जाता है आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज मतलब पता ही है, पहचान होता है। तो त्रिकोणमिति की पहचान जो है 6 निष्पत्तियों से होती है, जो इस प्रकार है। ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और लास्ट वन कॉसेक। और इस प्रकार से ये 6 निष्पत्तियां हैं, और इसी 6 निष्पत्तियों से त्रिकोणमिति की पहचान होती है। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो देखिए, साइन, कॉस, टैन ये 6 निष्पत्तियां हैं। आपको एक क्रम से याद कर लेना है। एक क्रम से अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो आपको बहुत सारा फॉर्मूला जो है ऐसे ही याद हो जाता है। तो सिंपल है। देखिए, याद रखिएगा, ये भी जितने भी निष्पत्तियां हैं, ये 6 के 6 निष्पत्तियां कभी भी अलोन, अकेले नहीं आती हैं। ये किसी ना किसी कोण के साथ आती है, क्योंकि पता ही है त्रिकोणमिति मतलब कोण का मापन, तो कोण के साथ ही आती है। तो कोण कितना लेना है ये हमको नहीं पता होता है, तो उसके लिए कुछ संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं, जो इस प्रकार हो सकता है। वहाँ पर थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, फाई हो सकता है, या A to Z कैपिटल लेटर में कोई अल्फाबेट हो सकता है संकेत की जगह पर। मैक्सिमम अगर चैप्टर में आप देखिएगा तो थीटा का ही प्रयोग किया जाता है। तो अगर इसको थीटा के साथ लिखे तो इस तरह से हो जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ये थीटा के साथ होते हैं। ठीक है ना। जब ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हमको समझ में आ जाता है, तो इनको डिफाइन करने के लिए और इनका जांच करने के लिए हम लोग जो है एक त्रिभुज लेते हैं और उनसे इनका पता लगाते हैं। तो याद रखिए, पूरे के पूरे त्रिकोणमिति में सिर्फ और सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज का बात करते हैं। त्रिभुज की समझ अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज पता ही है आप लोगों को क्या होता है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण होता है। तो ये मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये वाला कोण Q जो है, कोण Q ये 90 डिग्री है। और याद रखिएगा, कोण पर भी निर्भर होता है भुजा। तो याद रखिएगा, जो 90 डिग्री का कोण है उसके ठीक सामने वाला जो भुजा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण। और इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है, और इसको H से डिनोट करते हैं। H से डिनोट करते हैं, स्मॉल h का यूज हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये दो हम लोगों को अब भुजा बच गया। ये दोनों भुजा में से अब किसको क्या बोलते हैं वो बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर जनरली कोई पूछे कि बताइए ये भुजा क्या है, तो इसको आधार मानते हैं और इसको लंब मानते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जनरली जब हम लोग इस तरह से त्रिभुज बनाते हैं तो सबसे पहले आधार खींचते हैं, है ना। वैसे भी जब घर वगैरह तैयार किया जाता है तो सबसे पहले बेस ही बनाया जाता है। लेकिन
ये वैरी हो जाता है, अलग हो जाता है कब? जब इस दोनों में से किसी एक का कोण बनाया गया हो। ये तो हमेशा कर्ण रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब मान लेते हैं ये कोण जो है, ये कोण का अगर हम लोग बात करें, इस कोण को हम लोग कई तरह से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कोण आर बोल सकते हैं या फिर इसको थीटा भी लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, सोचिए जरा, ये थीटा अगर कोण है तो सबसे पहले इस कोण को बनाने के लिए हम लोग ये रेखा खींचे हुए होंगे, उसके बाद इसको खींचे होंगे, उसके बाद ये खींचे होंगे। तो ये तो हमेशा कर्ण होता है। और पता है कि जब भी किसी चीज को ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले बेस खींचना होता है। तो थीटा के बगल वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा? आधार होता है। याद रखना है, आधार होता है, और इसको बी से हम लोग डिनोट करते हैं। और थीटा के सामने वाला जो होता है ये होता है लंब, इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है, और इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। याद रखना है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब होता है, थीटा के बगल वाला आधार होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखें तो इसी तीनों भुजाओं को लेकर और ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो है उनको मतलब परिभाषित किया गया है। तो उनको कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग? उन त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हैं और इनका हम लोग लिखने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए, आपको अनुपात जब याद करना हो तो ऐसा नहीं कि सबका अनुपात याद करना होगा। इसमें से आपको कुछ अनुपात याद रखना होगा और कुछ मेथड याद रखना होगा। जैसे याद रखना है, साइन जो होता है इसका जस्ट इनवर्स होता है कॉसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक, और टैन का इनवर्स होता है, इनवर्स मतलब उल्टा, हमेशा उसका उल्टा गुण होगा, हमेशा उल्टा होगा। तो साइन का जो भी अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट अनुपात होगा किसका? कॉसेक थीटा का। कॉस का जो भी अनुपात होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा सेक थीटा का, और टैन का जो भी अनुपात होगा वो जस्ट अपोजिट होगा कॉट थीटा का। तो यहां पर हम लोग जो है हर एक का अगर अनुपात निकालना सीखे तो ये तीन भी आपको याद नहीं करना है। ये तीन के लिए भी एक बेसिक से ट्रिक बनाया जाता है, वो होता है LAL बटा KKA, कक्का, ऐसे लाल बट्टा कक्का करके याद किया जाता है। वैसे बाद में तो आपको इसका जरूरत तो पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फर्स्ट में स्टार्टिंग में याद करने के लिए ये अच्छा ट्रिक है। तो लाइन से याद रखना है, क्रम से, L फॉर लंब, K फॉर कर्ण, यहाँ पर याद रखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग साइन थीटा का अनुपात निकालना सीखे तो साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। लंब को हम लोग P बोलते हैं और कर्ण को H बोलते हैं, तो P बटा H हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी जनरली लिख सकते हैं, लंब अपॉन कर्ण। ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा का A अपॉन K, तो A दैट मीन्स आधार और K मतलब कर्ण, यानी B अपॉन क्या हो जाएगा? H, आधार और बटा में कर्ण। अब नेक्स्ट है tan थीटा, L फॉर लंब, A फॉर आधार, तो लंब बटा आधार, सिंपल है, यानी P अपॉन B। ठीक है, लंब और बटा आधार। अब अभी बताएं आपको कि तीन याद करना है, तीन को अपोजिट कर देना है, यानी कॉट थीटा का tan थीटा का अपोजिट होगा, तो tan का है P अपॉन B, तो यहां पर हो जाएगा B अपॉन P, यानी आधार बटा लंब। सेक थीटा का है B अपॉन H, आधार बटा कर्ण, तो यहां हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और कॉसेक थीटा का लंब बटा कर्ण है, तो यहां हो जाएगा आधार बटा कर्ण, सॉरी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। यहाँ लंब बटा कर्ण है, यहाँ कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक है। और इस तरह से हम लोग 6 का त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो याद कर सकते हैं। ठीक है। जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाता है तो उसके बाद हम लोग एक और मेथड सीखते हैं। क्या? देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज में एक चैप्टर है उसमें हम लोग देखने वाले हैं, एक संबंध होता है,
और वो संबंध क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय, है ना। वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कर्ण जो है h है, तो h का वर्ग जो होगा, अन्य दो भुजा कौन कौन सा है, p है, तो p का वर्ग और b के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस स्थिति में देखें हम लोग, तो एक संबंध आ गया, एक समीकरण आ गया, संबंध आ गया, जिससे अगर कोई भी दो भुजा हम लोग का दिया रहे तो तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। बहुत आसान है। लेकिन भुजा निकालने का मतलब कि वर्ग नहीं निकालना है, भुजा निकालना है। तो इसी से हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलाज डिराइव करने वाले हैं। वो कौन कौन सा है, तो पहला फॉर्मूला कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो आपको पता है समीकरण का नियम क्या होता है कि वर्ग उधर जाता है तो क्या बन जाता है, वर्ग मूल बन जाता है, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब और आधार के वर्ग का जब हम लोग योग का वर्गमूल कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कर्ण आ जाता है। दूसरा, अब सोचिए कि अगर हमको p निकालना है तो ये प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस में, दैट मीन्स पी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और p निकालने के लिए पुनः हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जो होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगला हम लोग देखें कंसेप्ट, तो तीसरा है सिमिलरली अगर हम लोग को b निकालना है तो क्या करेंगे, ये p है, इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। और इसको याद रखने का एक तरीका है कि कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा है, तो सबसे बड़ी भुजा प्राप्त करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो वर्ग करके जोड़कर वर्गमूल करते हैं। अगर ये छोटी भुजा है तो क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा, किसमें, बड़ा में से छोटा को, तो बस बड़ा वाला का वर्ग कीजिए, छोटा वाला का वर्ग करके घटाकर वर्गमूल कर दीजिए, जो भी छोटा वाला है वो निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से और जो अनुपात है उसकी सहायता से हम लोग फर्स्ट प्रश्नावली जो है वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर में हेल्प करता है। फर्स्ट फॉर्मूला है, ये देखिए, साइन का अनुपात पता है, कॉस का भी अनुपात पता है। अगर हम लोग टैन का अनुपात निकालते हैं ना, तो टैन का अनुपात होता है साइन का अनुपात अपॉन कॉस का अनुपात, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बोलिएगा कि ये कैसे हो सकता है, इसको मैं नहीं मानता। तो देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग जो है अगर कोई भी डेरिवेशन या कुछ फॉर्मूलाज वगैरह लिखा जाता है तो उसका प्रूफ जरूर होता है। तो अगर इसका हम लोग प्रूफ करना चाहें, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका प्रूफ। लाइक देखिए, हम लिखे हुए हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इससे हम लोग RHS से चलते हैं, ठीक है ना, और LHS से भी चल सकते हैं। LHS का हम लोग को फॉर्मूला पता है, LHS दैट मीन्स होता है लेफ्ट हैंड साइड। जब भी हम लोग कोई प्रूफ करते हैं तो LHS RHS दोनों से चल सकते हैं या एक से भी चल सकते हैं। तो tan थीटा का भी हम लोग अनुपात में देखे हैं, P अपॉन B होता है, लंब बटा आधार होता है। अब RHS से अगर हम लोग चलते हैं, RHS से जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा का पता है हम लोग को क्या होता है, P बटा H होता है, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का होता है B बटा H, आधार बटा कर्ण। और यहाँ H से H कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, P अपॉन B। तो देखिए LHS का P अपॉन B और RHS का भी P अपॉन B आ गया, दैट मीन्स ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ये याद रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो दूसरा कॉट का हो जाएगा, और कॉट का भी रिलेशन पता है, क्या हो जाता है, जस्ट इसका अपोजिट, दैट मीन्स हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग का यूज होने वाला है काफी ज्यादा। इसके अलावा कुछ अलजेब्रा का भी फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि जब हम लोग क्वेश्चन बनाए तो आप भी उसमें कुछ खुद से कर सके, ठीक है ना। कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है जो बेसिक फॉर्मूला है जो यूज होने वाला है। अल्जेब्रिक फॉर्मूला होता है,
बीजगणितीय इसको फॉर्मूला कहा जाता है। वो क्या होता है? तो फर्स्ट वन, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, सबको पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड वन, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना। और इतने ही फॉर्मूला से हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 जो है हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में इसके हम लोग प्रश्नावली 8.2 देखेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, और उसके बाद फिर कुछ चैप्टर को हम लोग करेंगे, और इसी तरह से हम लोग का एक क्रम जो है बना रहेगा, जिससे हम लोग का पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, मिलते हैं तब तक। इसी तरह से आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।